एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एनएमडीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। इनका यहाँ पे एड्रेस बताया गया है दोस्तों। इनकी ओर से यहाँ पे जो है ना 21/10/2024 को एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे निकाली है पोस्ट दोस्तों जूनियर ऑफिसर की, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की इन्होंने पोस्ट निकाली है और अलग अलग डिसिप्लिन में निकाली है, जैसे कमर्शियल, एनवायरनमेंट, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईई एंड मैकेनिकल। सबसे ज़्यादा पोस्टें कहाँ पे आपको दिख रही हैं, कौन से डिसिप्लिन में? एक तो माइनिंग में और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में। ओके, इसके बाद फिर मैकेनिकल में 20 पोस्टें यहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन है यहाँ पे और डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर पोस्टें यहाँ पे निकाली है इन्होंने। और पोस्ट रहेगी दोस्तों जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की। समझ में आ रहा है? नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमर्शियल में क्या कुछ यहाँ पे कमर्शियल डिसिप्लिन में क्या यहाँ पे इनको रिक्वायर्ड है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट डिसिप्लिन में क्या कुछ यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड रहेगी। जैसे कमर्शियल की अगर हम बात करें, कमर्शियल डिसिप्लिन में मांगा गया है डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने की हो या फिर ग्रेजुएट आप हो रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, साथ में एमबीए या फिर पीजी डिग्री, डिप्लोमा मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड, सेल्स मैनेजमेंट या ग्रेजुएट हो आप विद सीए या फिर आईसीएमए। तो ये कुछ यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन मांगी है कमर्शियल डिसिप्लिन में अगर आप अप्लाई करते हो तो। इसी तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे माइनिंग की बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पोस्टें माइनिंग की है, तो माइनिंग की यहाँ पे जो पोस्टें हैं ना 56 पोस्टें, तो इसके लिए यहाँ पे 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या है, 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर डिग्री वाले अप्लाई करेंगे तो उनको किसी भी यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब वो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर डिप्लोमा आपने किया है तो 5 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, ये नीचे आगे देखिए, इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स। इसी तरीके से फिर सर्वे, यहाँ पे डिसिप्लिन में वैकेंसी है 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री हो, डिप्लोमा हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरीके से केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी यहाँ पे पोस्टें हैं, तो इलेक्ट्रिकल में भी 3 साल का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर डिग्री है तो फिर उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे देखो, मैकेनिकल यहाँ पे जो डिसिप्लिन है इसमें आप यहाँ पे देखो 3 साल का आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर डिग्री अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। अब दोस्तों यहाँ पे जो पोस्टें निकल कर आई हैं, इसके लिए यहाँ पे जो एज है ना वो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी 32 साल तक अगर आती है आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको पता ही दोस्तों, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से रिलैक्सेशन दिया गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 32 साल तक यहाँ पे बताया गया है कि 32 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे स्टाइफंड, क्योंकि ये है ट्रेनी की पोस्ट। ट्रेनी मतलब जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की ये पोस्ट है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है स्टाइफंड, मतलब पर मंथ जो भी आप यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे वो उसको हम यहाँ पे स्टाइफंड बोलते हैं। ओके, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग का जो पीरियड है, ट्रेनिंग का जो टाइम है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको फुल जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। देखो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जो है डिग्री होल्डर्स, अगर आप यहाँ पे जो है मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, अप्लाई करेंगे और सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। और डिप्लोमा होल्डर्स अगर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 18 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। और 12 महीने की जो ट्रेनिंग आपकी रहेगी उस दौरान आपको मिलेंगे 37,000 रुपये। कितने मिलेंगे? 37,000 रुपये मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे 37,000 मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे 12 महीने के बाद डिग्री वालों का तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेंगे डिप्लोमा वाले, क्योंकि इनको 18 महीने की ट्रेनिंग है ना। तो 12 महीने कंप्लीट होने के बाद जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 1,000 रुपये ज़्यादा दिया जाएगा। उनका तो कंप्लीट हो जाएगा डिग्री वालों का, लेकिन इनका कंप्लीट होगा 18 महीने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होगी डिप्लोमा वालों की। और 12 महीने जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको 38,000 रुपये मिलेगा यहाँ पे। जिनकी भी ट्रेनिंग मतलब रहेगी 6 महीने की बकाया, उनको 38,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये आपका बढ़ जाता है डिप्लोमा वालों के लिए।
ठीक है। तो वैसे जैसे ही आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे जो पे है वो 37,000 से लेकर 1,30,000 तक यहाँ पे रेंज करेगी, देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको फुल टाइम यहाँ पे फिर जो है वो मतलब सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। तो मतलब परमानेंट एक तरह से ये जॉब है यहाँ पे, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो पोस्टें हैं और पोस्टें जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज निकाली हैं, कितनी क्या पोस्ट हैं, और वो जो पोस्टें हैं फर्दर यहाँ पे जो है कैटेगरी में बताई गई है कि कैटेगरी वाइज कितनी क्या पोस्टें यहाँ पे इन्होंने बांटी है। तो वो आप यहाँ पे देख लेना, जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें रखी गई है। कैसे आपको अप्लाई करना है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही यहाँ पे आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन। और कैसे आप अप्लाई करोगे, तो आपको जाना है NMDC की वेबसाइट के ऊपर www.nmdc.co.in। तो इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना है। अगर आप यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप अप्लाई कर लेंगे। लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो वो आप यहाँ पे देखिए 21/10/2024 से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और 10/11/2024 तक आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकेंगे ऑनलाइन मोड से। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पे 10/11 यानी 10 नवंबर 2024 तक आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे फ़ीस की अगर हम बात करें तो दोस्तों एन अमाउंट ऑफ 250 रुपीज़ इज़ पेड बाय द कैंडिडेट्स एस। तो यहाँ पे देखो 250 रुपये की फ़ीस यहाँ पे बताई गई है जो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं NMDC लिमिटेड के, तो वो अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे इस पोस्ट के लिए तो उनको किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? और